नमस्ते बच्चों, आज हम लोग भूल गया है क्यों इंसान का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। तो इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि मानव को अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। मनुष्य क्यों भूल जाता है कि सभी इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जो जन्म लेता है वह मरता भी है। यहाँ कोई अमरत्व को प्राप्त नहीं है, वह सभी को समान रूप से देखता है और अपनी निर्मल छाया प्रदान करता है। मनुष्य ने ईश्वर की दी हुई धरती को बांटकर अलग अलग अपना बसेरा और देश बनाया है। वहाँ के जलवायु के अनुसार अपना वेशभूषा खान पान को अपनाया है, लेकिन हर जगह के मानव में एक ही प्राणवायु का ईश्वर ने संचार किया है। सभी के नसों में लाल रंग ही दौड़ता है। यह बात इंसान क्यों भूल जाता है? मानव को कभी उनका आपस में मिलकर रहने का कर्तव्य उद्देश्य याद दिलाता है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण मानव एक ही पृथ्वी के संतान है। सब में एक ही जैसा प्राण हृदय है। मानव को सभी का सम्मान करना व एक दूसरे से परस्पर प्रेम रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। इसका उत्तर है, संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती के संतान है। एक ही धरती को बांटकर अलग अलग देश बनाया है। अलग अलग जलवायु के अनुसार उनका अलग अलग वेशभूषा है। सभी मानव को एक ईश्वर ने बनाया है और एक ही हृदय में सभी का प्राणवायु का संचार करता है। फिर यह मनुष्य के बीच भेदभाव क्यों? ख नंबर है, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नव की निर्मल छाया। यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। सभी मनुष्य का शरीर एक प्रकार के पंच तत्वों से बना है। मृत्यु के बाद यह मिट्टी में मिल जाता है। इस धरती को मिट्टी और आकाश का छाया सभी को समान रूप से मिलता है। भगवान ने किसी को विशेष वरदान नहीं दिया है, अर्थात भगवान किसी से भेदभाव तथा बैर नहीं रखते। तो हम इंसान क्यों भेदभाव की भावना रखें? इन पंक्तियों का यही भाव है। पाठ से आगे, मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं? तो मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य के कारण अपने आप को दूसरे से भिन्न समझता है। अपने को श्रेष्ठ समझने के कारण उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो मनुष्य को मनुष्य समझने में भिन्नता पैदा करता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, अलग अलग देश, अलग अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसा है, कैसे? हर एक मनुष्य ईश्वर की संतान है। वह सभी को एक समान देखता है, सभी के लिए हवा और पानी देता है, अपना प्रकाश सभी जगह फैलाता है, सभी के हृदय में एक ही प्राण गति का संचार करता है। वह किसी से भेद नहीं करता। हम ही अपने सुविधा अनुसार देश को बांट दिए हैं। जलवायु तथा स्थानीय प्रकृति के अनुसार वेशभूषा अलग है, परंतु हर मनुष्य एक जैसा है।